एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। चाहे आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एमपी पटवारी हो या अन्य एग्ज़ाम है, उन सभी में मध्य प्रदेश के मेलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज हम इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएँ हैं, कौन सा मेला कहाँ पर और किस लिए मनाया जाता है। सबसे पहले बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं। तो देखिए, बहुत ही बड़ा नंबर है, 1400 स्थानों पर मेले लगते हैं, जिसमें उज्जैन में सर्वाधिक मेले 227 227 मेले सिर्फ उज्जैन में लगते हैं और होशंगाबाद जिले में सबसे कम लगभग 13 मेले लगते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहला मेला और सबसे प्रसिद्ध मेला है वो है कुंभ का मेला। कुंभ के मेले के बारे में आई होप आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा। सिंहस्थ कुंभ जो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, जिसे महाकाल नगरी भी कहा जाता है, वहाँ पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एकमात्र स्थान है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। बृहस्पति की सहराशि में आने पर कुंभ का मेले के आयोजन किया जाता है। यह ग्रह स्थिति प्रत्येक कब आती है? 12 साल में आती है। इसीलिए उज्जैन में लगने वाला जो कुंभ का मेला है वो कौन सा कुंभ कहलाता है? सिंहस्थ कुंभ कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंहस्थ कुंभ से क्यों कहा जाता है और ये कहाँ पर लगता है। फिर जो सेकंड मेला है वो है रामलीला का मेला। रामलीले के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में किया जाता है। 100 वर्षों से अधिक समय से यह मेला जनवरी फरवरी में लगता आ रहा है। फिर एमपीपीएससी ये पूछ चुका है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। अब ये कैसे याद रहेगा? तो जो पीर है, पीर मतलब होता है दुख, तो दुख को कौन हरते हैं? शिव जी हरते हैं। तो जो पीर बुधान का मेला है वो कहाँ लगेगा? शिवपुरी में लगेगा। और ये शिवपुरी के सावरा क्षेत्र में मुस्लिम संत हैं पीर बुधान, उनके मकबरे पर लगता है और अगस्त सितंबर में लगता है। तो याद रखिएगा कि पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। फिर नागाजी का मेला, यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो नागाजी एक संत थे, संत नागाजी। तो अकबरकालीन संत नागाजी की स्मृति में यह मेला लगता है और कहाँ पर लगता है? मुरैना में लगता है। मुरैना का आपको ये गांव का नाम भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी गांव का नाम दिया जाता है। तो मुरैना में पूरसा गांव है, वहाँ पर पीर बुधान का मेले का आयोजन शिवपुरी का मेले, नागाजी के मेले का आयोजन किया जाता है। फिर हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है और इसके आसपास क्षेत्रों में यह प्रसिद्ध है। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि हीरा भूमिया का मेला गुना में भी लगता है। तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है। और हीरा बाबा के आशीर्वाद से जो महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता था, ऐसी कुछ मान्यता है वहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा आप। फिर तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला, जो तेज लोग होते हैं उनके कई अनेक प्रकार के गुण होते हैं। तो तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तेजा जी का मेला गुना के भामाबाड़ तहसील में लगता है। इसको भी याद रखिएगा। तेजा जी एक सच्चे इंसान थे। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो यदि सांप काट लेता था तो वो सांप के जहर को उतार देती थी। तो याद रखिएगा तेजा जी का मेला। फिर जोगेश्वरी देवी का मेला, ये भी महत्वपूर्ण है। ये चंदेरी में लगता है। अशोकनगर जिले की चंदेरी नामक स्थान है, जहाँ पर चंदेरी आपने सुना होगा। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक मंदिर भी हैं, जैन मंदिर हैं और चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग भी मिला है। ये वही चंदेरी है। तो जोगेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर लगता है? चंदेरी में लगता है। यहाँ पर कहा जाता है कि चंदेरी के जो शासक थे वो जोगेश्वरी देवी के भक्त थे और वो पूर्ण रोग से पीड़ित थे। फिर जब उन्होंने देवी के दर्शन किए तो उनको इस रोग से मुक्ति मिली, इसीलिए इस मेले की बहुत अधिक प्रसिद्धि है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर कुछ और मेले हैं, जैसे मृत्युंजय का मेला। तो मृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? तो यह रीवा जिले में लगता है और मृत्युंजना का महामृत्युंजना का मंदिर स्थित है, जहाँ पर बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है। याद रखिएगा, मृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है।
फिर अमरकंटक में शिवरात्रि का मंदिर, तो अमरकंटक में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर शहडोल जिले के अमरकंटक में, अमरकंटक नामक स्थान जहाँ पर नर्मदा जी का उद्गम स्थल होता है, वहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है। अब चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। तो चंडी जी बहुत ही सीधी, मतलब एक तरीके से उनकी सीधी सी भक्ति भी इंसान करेगा तो उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। तो याद रखिएगा, चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, सीधी में लगता है, और ये मार्च अप्रैल में लगता है। फिर कान्हा बाबा का मेला, एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि हरदा जिले के सोडलपुर नामक स्थान में कान्हा बाबा का मेला लगता है। फिर कालू जी का मेला कहाँ लगता है, तो कालू जी का मेला पीपलिया खुर्द, जो पश्चिमी निमाड़ है वहाँ पर एक स्थान है पीपलिया खुर्द, वहाँ पर कालू जी का मेला लगता है। आपको सिर्फ स्थान याद रखने हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण जिनका डिटेल भी पढ़ना है उसको हम सिर्फ डिटेल डिस्कस करेंगे, बाकी हमको सिर्फ स्थान याद रखना है। धमोनी उर्स, ये बहुत ही फेमस है, ये सागर में स्थित है। तो धमोनी उर्स कहाँ लगता है, सागर में लगता है। मेला भी जो हम लोग जैसे मेला बोलते हैं वैसे ही इस्लाम में उर्स बोला जाता है। तो धमोनी नामक स्थान पर बाबा अली शाह की जो मज़ार है वहाँ पर अप्रैल मई माह में धमोनी उर्स का आयोजन किया जाता है। फिर शहाबुद्दीन आलिया का उर्स, तो देखिए आपको उर्स मतलब मेला ही है, आपको इसे याद रखिए कि शहाबुद्दीन औलिया एक बहुत ही महान और बहुत ही पूजनीय संत रहे हैं ये इस्लाम धर्म के। तो शहाबुद्दीन औलिया की उर्स पर नीमच में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है बाबा शहाबुद्दीन की मज़ार पर, याद रखिएगा इसको। शहाबुद्दीन औलिया की उर्स कहाँ पर लगती है, तो ये नीमच में। फिर मठ घोघरा का मेला, तो ये भी सिवनी में होता है मठ घोघरा का मेला, ये भी याद रखिएगा। संत सिंगा जी का मेला, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है यह प्रश्न। संत सिंगा जी एक महान संत थे और पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में ये मेला लगता है, इसको याद रखना है। फिर बरमान का मेला, तो बरमान तो नरसिंहपुर में है, आप सभी में से कुछ लोग शायद गए भी होंगे इस मेले में। तो इस मेले का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। 13 दिवसीय ये मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। गड़ाकोटा का मेला, ये कहाँ पर होता है, तो गड़ाकोटा का मेला गड़ाकोटा में ही होता है। बसंत पंचमी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर एक है उल्दन का मेला सागर में होता है। तो जैसे बोलते हैं ना उलट जाना, तो सागर में अगर कोई जाएगा तैरने के लिए तो वो उलट जाएगा, तो याद रखिएगा कि उल्दन का मेला सागर में लगता है। फिर बनैनी घाट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। फिर सनौंधा का मेला, ये सागर में लगता है। ये भापेल का मेला है, लेकिन ये भोपाल में नहीं लगता, ये सागर में लगता है, इसको याद रखना है। फिर ये तो सामान्य मेले हैं, इनको इतना याद नहीं रखना है। इसमें याद रखिएगा चरण पादुका का मेला, ये 3 मार्कर में भी पूछा गया है। तो चरण पादुका का मेला छतरपुर जिले में लगता है और मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग जो चरण पादुका में जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर कुछ लोग शहीद हुए थे, तो मकर संक्रांति के मेले पर इसको शहीद मेला भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शहादत की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर जटाशंकर का मेला छतरपुर में लगता है। जटाशंकर मतलब शिव जी, तो हर अमावस्या के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ और मेले हैं, जैसे जल बिहारी का मेला, एमपीपीएससी में यह प्रश्न आ चुका है। तो जल बिहारी, जब भी जल गिरेगा तो हम क्या ले लेंगे, छाता ले लेंगे। तो जल बिहारी का मेला कहाँ पर लगता है, छतरपुर में लगता है, इसको याद रखिएगा। नान चांद का मेला पन्ना में लगता है। फिर यहाँ पर याद रखना है आपको, ये सब छोड़ दीजिए, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। कुंडलेश्वर का मेला, तो ये टीकमगढ़ में लगता है। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर में लगता है। कुछ अन्य मेले हैं, एक लिस्ट दी गई है, जैसे बाबा गरीबनाथ का मेला, तो बाबा गरीबनाथ का मेला होता है शाजापुर में। तो जो गरीब है वो कैसे होगा, सादा सा होगा, ऐसा कुछ सादा याद कर लीजिए कि उसके पास ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं होंगे, तो वो एकदम सिंपल साधारण होगा। तो गरीबनाथ का मेला होगा वो कहाँ होगा, शाजापुर में होगा। फिर कुंडलेश्वर का मेला अभी पढ़ा था हमने कि टीकमगढ़ में होता है। अब जो लोग कुंडल पहने रहेंगे तो वो टीका भी लगाए रहेंगे,
अब यदि कोई व्यक्ति कुंडल माला पहना है तो वो क्या होगा, टीका भी लगाए रहेगा। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि कुंडलेश्वर का मेला कहाँ होगा, टीकमगढ़ में होगा। बड़ौनी का मेला, तो बड़ौनी का मेला लगता है ये शिवरात्रि के अवसर पर और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दतिया में लगता है। तो बड़ौनी दतिया, बड़े बड़े दांत हो जिसके, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। फिर सनकुआ का मेला कहाँ लगता है, तो सनकुआ का मेला भी दतिया में लगता है। फिर जल बिहारी का मेला ये याद कर चुके हैं हम, छतरपुर में लगता है। सोनगिरी का मेला दतिया में लगता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग सोने के भी दांत लगाए रहते हैं, जो नकली दांत लगते हैं तो सोने चांदी के इस तरीके के दांत लगते हैं। तो याद रखिएगा कि सोनगिरी का मेला कहाँ पर लगता है, दतिया में लगता है। फिर रामलीला का मेला, तो रामलीला का मेला भी दतिया में लगता है, इसको भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद में रतनगढ़ का मेला रतनगढ़ दतिया में लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेले थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इनको 2-3 बार पढ़ लेना है अच्छे से, और जो आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है उसको एक बार लिख लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।